भगवान के चरणों से कौन दान चुरा रहा है? ये मां बगलामुखी धाम की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग मिर्ची यज्ञ करने जाते हैं। कोई उन्हें डर है, कोई उन्हें भय है, तो उस भय को दूर करने जाते हैं। लेकिन इसी मंदिर से भगवान के चरणों से दान चुराया जा रहा था। भगवान के चरणों में चढ़ाया गया हर एक चढ़ावा, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 किलो सोना हो, ये श्रद्धालुओं की आस्था होती है, श्रद्धालुओं का विश्वास होता है। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद से मंदिरों में दान करते हैं। लेकिन जब उसी दान के रखरखाव पर सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का है। राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के मां बगलामुखी मंदिर से भी दान चोरी का मामला सामने आया है। पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नलखेड़ा में मां बगलामुखी का मंदिर है, जो देश के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक है। हर दिन यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। ऐसे में मंदिर को हर साल बड़ी मात्रा में नगद पैसे मिलते हैं, सोना मिलता है, चांदी मिलती है और बहुत सारा चढ़ावा मिलता है। लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या? दुख की बात यह है कि बगलामुखी मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर में कुछ अज्ञात लोग श्रद्धालुओं से फर्जी रसीद के जरिए दान ले रहे थे। इसके लिए मंदिर के नाम से ही रसीद बुक बनाई गई थी, यानी राम मंदिर की तरह यहां भी फर्जी रसीद के जरिए दान चोरी का खेल खेला जा रहा था। देखिए, ये उसी फर्जी रसीद की तस्वीरें हैं। ये वही फर्जी रसीद है जिसके नाम पर भक्तों से पैसा लूटा जा रहा था, भक्तों के दान पर डाका डाला जा रहा था। भक्तों को जो दान दिया जाता था, भक्त जो दान देते थे उसके बदले ये रसीद दी जाती थी। और कई लोगों को कहा जाता था कि मंदिर में आपने जो दान दिया है वो हमने संभाल कर रखा है, लेकिन वो दान कुछ लोगों की जेब में जा रहा था, कुछ लोगों की जेब उससे गर्म हो रही थी। कई महीनों तक ये खेल चला, जिसकी शिकायत मिलते ही आगरमालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। ये पूरी टीम रसीद बुक, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कैश, सोने और चांदी के दान की जांच करेगी और ये भी पता करेगी क्या किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या मंदिर प्रबंधन के किसी व्यक्ति की इसमें भूमिका है या नहीं। 7 दिनों में जांच की रिपोर्ट सामने आएगी और पता चल जाएगा कि आखिर मंदिर में कौन ऐसा पाप कर रहा था। बगलामुखी मंदिर में दान चोरी को लेकर संत समाज और भक्तों में गुस्सा है। क्या कह रहे हैं भक्त और संत समाज, सुनिए। रामलला के दरबार को नहीं छोड़ा, माँ बगलामुखी धाम को नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर कितना आक्रोश आप लोगों में? आस्था पे ठेस पहुंची है। माँ के दरबार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ऐसे पर सख्त एक्शन होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये जो गलत हो रहा है इसके लिए सजा तो होना चाहिए। जो दान चोरी करते हैं उनको कैसी सजा होना चाहिए? उनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ, सजा होना चाहिए। कैसी सजा होना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जरूर होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए उनको भगवान सजा करेगा ना। फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सजा हो जानी चाहिए। फांसी के होना चाहिए उसको। सजा होना चाहिए। फांसी की सजा की मांग होना चाहिए, ऐसा भक्तों का कहना है। हम तो अच्छे मन से दान करते हैं हर जगह, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सबसे पहले तो ये सजा दे, उसके बाद कानून क्या सजा देगा। ये तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। बगलामुखी माता अपने आप देखेंगे ऐसे लोग। बोलो बगलामुखी मैया की जय। ये आस्था का अलौकिक दरबार है, लेकिन कुछ लोग हैं जो माँ के दरबार को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। बगलामुखी माता की जय। तो लोगों की बात आपने सुनी। कलेक्टर कार्यालय में जो शिकायत की गई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि मंदिर के अंदर सरकारी प्रबंधन समिति के अलावा एक गैर सरकारी समिति श्रद्धालुओं से नगद, सोना और चांदी के रूप में दान इकट्ठा कर रही थी। और यह भी आरोप है कि चढ़ावे की राशि के लिए निजी बैंक खातों का इस्तेमाल होता था और वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की बात भी सामने आई है। अब गड़बड़ी कैसे हुई, इसके लिए आपको बगलामुखी मंदिर का पूरा सिस्टम समझना होगा। देखिए, मां बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालु दान पात्र, काउंटर और ऑनलाइन दान करते हैं। दान पात्र तय समय पर खोले जाते हैं, जो दान पेटियां होती हैं। समिति की मौजूदगी में पैसों की गिनती होती है, रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं और इसके बाद मंदिर के बैंक अकाउंट में राशि जमा हो जाती है। कहां कितना पैसा खर्च हुआ, इसका हिसाब भी मंदिर समिति ही रखती है। मंदिर का संचालन सरकारी मंदिर प्रबंधन समिति करती है।
समिति के अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम होते हैं। तहसीलदार समिति के सचिव का पद संभालते हैं। मंदिर के रोजाना संचालन की जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधक विनोद ग्वाली के पास है। इसके अलावा कई विभागों के अधिकारी भी सदस्य के रूप में इस समिति में शामिल रहते हैं। यानी एक लाइन में कहा जाए तो मंदिर की पूरी देखरेख, हिसाब किताब जिला प्रशासन करता है। यानी व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, किसी ने खेल किया है और अब जांच के बाद ही पता चलेगा आखिर असली दोषी कौन है। और दोषी को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मंदिर में दान चोरी मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया है। दोनों नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस प्रकार मंदिरों में चोरियां हो रही है। हिंदू आस्था को लेके जो उनका चढ़ावा जाता है, धार्मिक श्रद्धालु चढ़ाते हैं, वो किसकी जेब में जा रहा है। जैसे ही ये मामला सामने आया, तुरंत हमने कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और एक जांच कमेटी भी जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में हमने गठित की है और वो जांच कमेटी जल्दी ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और ऐसे काल नेमियों पर जो भगवान के नाम पर वसूली करने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी।